नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो अभी हम इस वीडियो में सोशल साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि पेपर में हूबहू लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो लोग याद कर लेंगे पेपर में पूरा सही करके आएंगे, जो लोग नहीं याद करेंगे अब एग्ज़ाम के बाद पछताएंगे, और एग्ज़ाम के बाद पछताने से ही क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लेना, मैं आपको बताऊँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले दोस्तों इंग्लैंड में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बी नंबर। ऑलरेडी दोस्तों ऑप्शन थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया है, बट आप देखना ख नंबर इंग्लैंड में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों ग नंबर वाला, सही जवाब मिल जाएगा, यानी कि सी नंबर वाला। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हुआ है एक दो क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देखिएगा तीन नंबर क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना सन 1910 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, सन 1910 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा 4 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ था। 1948, 1920, 1926 और 1919 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1919 ईस्वी ऑप्शन में नहीं दिया है। बहुत बार क्या होता है ना, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन सही रहता है लेकिन उसका ऑप्शन नहीं रहता है, तो वैसे क्वेश्चन का आंसर मतलब ना कोई मतलब कि बता ही नहीं सकता, क्योंकि उसका असली आंसर तो दिया ही नहीं रहता है। तो इस सिचुएशन में ना उसका नंबर सभी का फ्री में एक एक नंबर मिल जाता है। तो अगर ऐसे का कोई क्वेश्चन दिखे तो आप लोग गलती मत टिक लगाइएगा, छोड़ दीजिएगा उस क्वेश्चन को, आपको उसका एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा 1919 ईस्वी होगा, इसे आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला आप देखिएगा 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, 5वां नंबर आप सभी का प्रश्न है। 5वां नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 5वां नंबर प्रश्न है कि जमशेद जी ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में कहाँ की। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में कहाँ किया था। साक्षी में किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, कहाँ, झारखंड, साक्षी में किया था। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। हेम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, हेम्फ्री डेवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है 7 नंबर, औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा था। औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव वस्त्र उद्योग पर पड़ा था। वस्त्र उद्योग मतलब कि कपड़ा उद्योग पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित माल विश्वविख्यात था। तो वो दोस्तों आपका ढाका का मखमल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर दोस्तों, स्पेनी जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पेनी जेनी का आविष्कार किसने किया था। जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर में अगर हूबहू लड़ने वाला प्रश्न लेना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स हरग्रीव्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1838 ईस्वी में चर्चिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये हुई थी लंदन से। कहाँ से हुई थी, लंदन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। 1926 इसमें पारित हुआ। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। तो ये कलकत्ता में स्थापित हुई। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो असम राज्य में। यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो तारापुर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, और तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर दोस्तों, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। 18 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। 20 करोड़ वर्ष, लाख नहीं, करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का, आप लोग याद रखिएगा। 22 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? असम के डिगबोई में। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस दोस्तों पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, पेट्रोलियम के साथ। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, सतलज नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना में से एक है तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। बरौनी क्या है? बरौनी। बरौनी ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, याद रखना है, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, जादूगोड़ा। क्या? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ है? तो झारखंड में है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो तारापुर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 29 नंबर, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ये है दोस्तों आपका राजस्थान राज्य, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूलन परिस्थिति कहाँ पर पाई जाती है? तो खंभात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा बी नंबर, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं तो नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, नीला ग्रह कहा जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का 96.6% महासागरों में निहित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 34 नंबर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा उपलब्ध रहती है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल विध्वंस से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल विध्वंस से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, याद रखना है, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण दोस्तों यहाँ पर मैग्नीज दिया है, अभ्रक दिया है, बॉक्साइट दिया है, चूना दिया है। लौह युक्त खनिज का उदाहरण जिसमें लोहा का थोड़ा अंश पाया जाता हो, लौह युक्त खनिज का उदाहरण मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज हो जाएगा, मैग्नीज होगा, मैग्नीज आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला, कौन वाला? ए वाला सही उत्तर होगा, ए वाला ही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा। सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो उद्योगों की जननी लोहा को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। 40 नंबर प्रश्न है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का हेमाटाइट, हेमाटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार होता है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है?
तो वह दोस्तों लौह उत्पादक राज्य उड़ीसा हो जाएगा, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह उत्पादक करता है? तो 20%, सी नंबर सही, सी नंबर नहीं बी होगा, ऑप्शन इधर उधर हो गया है, तो 20% याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? छठवां स्थान कहीं दिया रहता है, कहीं पाँचवा स्थान दिया रहता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं छठवां नहीं पाँचवा दिया है, तो यानी कि जो सबसे लास्ट होगा उसी पर टिक लगा देंगे, चतुर्थ स्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है। आंसर याद रखना है, 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो लौह अयस्क का, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए ऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो हमारे देश में तांबे का कुल 125 टन करोड़ तांबे का भंडार है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन करता है? तो बिहार झारखंड मिलाकर 80% उत्पादन करता है, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। 50 नंबर क्वेश्चन है प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लगाया गया? 1556 ईस्वी में लगाया गया, जो कि 16वीं सदी में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम वोल्टस के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। 52 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 53 नंबर है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म दोस्तों जर्मनी देश में हुआ था। कार्ल मार्क्स का भी जन्म जर्मनी में हुआ था, गुटेनबर्ग का भी जन्म जर्मनी में ही हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का है वर्नाक्यूलर प्रेस्ट एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस्ट एक्ट 1878 ईस्वी में पारित हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? भारत में पहला छापाखाना गोवा में लगाया गया, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 56 नंबर किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? तो वह है दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर 56 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65% होती है, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न जीवों में कौन केवल भारत में ही पाया जाता है? हमें पता है आप लोग डॉल्फिन पर टिक लगाओगे, लेकिन इसका सही उत्तर होगा मगरमच्छ या घड़ियाल। घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों एक ही वंश के प्राणी होते हैं और इसी पर हम लोग टिक लगाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 62 है, ध्यान से देखिएगा। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल की रचना की, जिसको साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार दोस्तों हम्फ्री डेवी ने किया, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
विश्वव्यापी आर्थिक मंडी किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1929 ईस्वी, और इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 68 नंबर, महात्मा गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो दोस्तों फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं याद किए और जो लोग नहीं देखे होंगे शुरू में ना, बहुत पछताएंगे एग्ज़ाम में बहुत पछतावा होगा उन लोगों को, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में पछतावा ना हो, इसलिए सभी ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो देखकर अपनी ऑब्जेक्टिव की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से करिएगा। सब्जेक्टिव भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, सब्जेक्टिव भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर होता है, यानी कि मोर आप लोग बोलते हो। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? तो लौह अयस्क को, लौह अयस्क यानी कि लोहा को, लोहा यानी कि लौह अयस्क, दोनों में से कोई ऑप्शन में देगा तो टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई, जो असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? बोई, खोई नहीं, बोई। तो रबी की फसल किस महीनों में बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है ना रबी की फसल, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है रबी की फसल। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो कागज़ उद्योग नहीं, खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग होता है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? सॉफ्टवेयर के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था, मैंने जो बताया था ना 80 को, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था। इसे प्लीज़ याद कर लेना यार, VBI है, इसे रिवीजन कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है।